रामू शॉ है। आप ओके बैठिए। आपका सवाल है, आई एम एडमिटेड हियर, आई गॉट रिलीफ इन माई इंसुलिन स्टॉप्ड बट पीपल से इंसुलिन नेवर स्टॉप्स। तो आपका तो इंसुलिन बंद हो गया है। लोग जब बोलते हैं कि इंसुलिन कभी बंद नहीं होता है, ये कभी बंद नहीं होता अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो, नहीं तो इंसुलिन बंद हो जाता है। आपका तो खुद का ही बंद हुआ है। तो लोगों की बात ना मान के आप देखिए आपका बॉडी क्या कर रहा है, वही इंपॉर्टेंट है, राइट। जो चीजों का प्रचार होता है वो चीजें होती हैं जिससे व्यापार बन सकता है। हॉट वाटर इमर्शन, सर्केडियन रिदम, इनसे कोई व्यापार नहीं खड़ा हो सकता बड़ा। इसीलिए इन चीजों के सबूत होते हुए भी ये लोगों तक नहीं पहुंचेगा, ये प्रचार नहीं होगा ज्यादा। तो जरा सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग जो 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, 21 साल से लगातार इंसुलिन ले रहे थे, तो कितना बड़ा व्यापार है, कितना बड़ा, हर दिन आप इंसुलिन ले रहे थे और अब बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसीलिए जो चीजें काम करती हैं उनको छुपाया जाता है, मीडिया में हर जगह पे छुपाया जाता है, उनको नहीं बताया जाता, जबकि ये सारी बातें सच है और वो आपने अपने आंखों से देखा है। कल्याणी भानुशाली है यहाँ पे, आपका यहाँ पे इज इन द ड्रिंक हॉट वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए हॉट वाटर क्या करता है, बैठी प्लीज। हॉट वाटर क्या करता है इसको समझिए। हॉट वाटर आपके रेस्पिरेटरी, ये आपके फूड सिस्टम में टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए बढ़ा देगा जब आप गर्म पानी पिएंगे। वो फायदा कब करेगा, जब आपको कोई इन्फेक्शन हो। इसीलिए जब किसी को फ्लू होता है, फीवर होता है, तो हम बोलते हैं कि गरम गरम पानी पियो। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी जुकाम, कफ एंड कोल्ड है, तो वार्म वाटर नहीं, हॉट वाटर, हॉट HOT, हॉट, बहुत गर्म वाटर। अगर पानी, गर्म पानी लिया, खूब गर्म पानी लिया और दिन में 5, 7, 10 ग्लास गर्म पानी पीते गए, तो आपने टेम्पररी फीवर क्रिएट कर दिया, टेम्पररी फीवर क्रिएट करती है। याद रखिए, कोई भी इंफेक्शन, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे जिंदा नहीं रह सकते, इट हैज टू डाई। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो वायरस एंड बैक्टीरिया वो टूटने लगते हैं, इट हैज टू डाई। तो आपने टेम्परेचर को ज्यादा कर दिया। 2 चीज हम बोलते हैं, एक तो जल नीति, राइट, 38-39 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके लिए एक पिचकारी हमने बनाई है, पिचकारी, क्योंकि जल नीति करना अपने आप में सब नहीं कर सकते, जैसे मैं नहीं कर सकता, तो वो पिचकारी है, उससे जैसे बच्चे का दूध का वो बोतल होता है, लेकिन वो पिचकारी फ्लेक्सिबल, उसमें गर्म पानी डाल दिया 38 डिग्री 39 डिग्री सेल्सियस, थर्मोमीटर से ज़्यादा गर्म होगा तो जल जाएगा, वेरी सेंसिटिव, और थोड़ा नमक भी डाल दिया और उसको हमने नाक में लिया, दोनों नाक में, अबाउट 200 ml। तो हमने यहाँ पे गर्मी पहुँचाई, गर्म पानी पी के हमने अपने फूड सिस्टम में बहुत गर्मी पहुँचाई। इससे 1 दिन 2 दिन के अंदर जो कफ एंड कोल्ड में एकदम से आराम मिल जाता है। ये हम अक्सर करते ही अपने पेशेंट के साथ। तो रूटीन में अगर गर्म पानी पीते रहेंगे तो कोई फायदा होगा, आई डू नॉट नो, बट जब भी कभी इन्फेक्शन होगा तब अगर गर्म पानी पिएंगे, खूब गर्म पानी पिएंगे, तो जरूर फायदा होगा। देखिए बैठिए, जब आपको टॉन्सिलाइटिस बोला आपने ना, तो टॉन्सिलाइटिस में आप गौर से सुनिए इस वर्ड को, आइटिस। आइटिस मतलब आर्थराइटिस है, गैस्ट्राइटिस है, ओटाइटिस है, राइट, पेनक्राइटिस है। तो जब भी आइटिस वर्ड आएगा, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, घाव, और पेनक्राइटिस मतलब पेनक्रियाज में घाव, गैस्ट्राइटिस मतलब स्टमक में घाव, राइट। तो जहां जो भी ऑर्गन है उस ऑर्गन का नाम, और आइटिस मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन है, यही बोलना चाह रहे हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खास तौर पे सिट्रस फ्रूट्स, मौसम्बी है, संतरा, जिन चीजों को मना किया गया ये मत खाना, बस वही ठीक है, यूं मान लीजिए। आप डॉक्टर से जाकर पूछिए, बताइए क्या क्या नहीं खाना है, जो जो वो मना करेंगे मान लीजिए वही आपकी दवा है, राइट। सिट्रस फ्रूट्स, आपने देखा होगा, सिट्रस फ्रूट खाने को मना करेंगे तब जुकाम हो गया तो, राइट, तो मान लीजिए वही आपको ठीक करेगा। तो जिस तरह से डायबिटीज में आम खाने को मना करेंगे, राइट, आज भी आपको आम मिला होगा, तो वही आपको ठीक करेगा। जैसे किडनी में नारियल पानी मना करेंगे तो वही आपको ठीक करेगा। जो जो फ्रूट्स वेजिटेबल पर्टिकुलरली आपको ठीक करते हैं, आप गौर करेंगे वही वही चीज
क्लासीफाई किया कि इसको नहीं खाना है, और आपने ध्यान दिया होगा वही वही चीज हमने यहाँ पे आपको सर्व किया, और उसका रिजल्ट भी सामने आपके आसपास आपके अंदर ही आप देख पा रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका सवाल है पैदा होते हुए कुछ डैमेज हो गया क्या ठीक हो सकता है कि नहीं। हम इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हॉट वाटर इमर्शन या जो सर्केडियन चार्ट में जो आपको लिख के दिया, इनमें किसी में कोई नुकसान नहीं है, तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। 1 महीना ट्राई करके देखिए कि क्या थोड़ा 2-3%, 5% कुछ इंप्रूवमेंट है, जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं, और अगर इंप्रूवमेंट है तो फिर ट्राई किया जा सकता है। तो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज हमने तो देखा है इंप्रूवमेंट होते हुए, और हालांकि ये बिल्कुल पैदा होने की वाली बात कर रहे हैं, लेकिन देर इज़ नो हार्म ऑफ ट्राइंग इट, राइट। तो आपके पास इस वक्त जो सर्केडियन चार्ट है, उस चार्ट पे थोड़ा नज़र डालते हैं। उस चार्ट में सबसे ऊपर देखिए आप, पहले तो ये देखिए आपका ही नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। आपका नाम लिखा है, किसी और का चार्ट तो आपको नहीं मिल गया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। होपफुली आप ही का नाम लिखा है, तो ये आप ही का चार्ट है। इस चार्ट में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आप नजरअंदाज करेंगे या कर सकते हैं, इसीलिए उसको हमने लिख दिया है अच्छी तरह से, ताकि आपके ध्यान से ना हटे। पहला आप देखिए स्लीप ड्यूरेशन। यहाँ पे अधिकतर लोगों को 7 से 9 घंटा हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग 40 साल से ऊपर के ही हैं। लेकिन छोटे बच्चों का अलग टिक होगा, और जितनी नींद आपको चाहिए वो टिक है। रात को कोशिश कीजिए उतने घंटे सोने की कोशिश कीजिए आप। नींद का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, जिस तरह से सनलाइट का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। हमारे पास हमारे कई सारे पॉलिटिशियन दोस्त हैं, उनमें से एक की मैं बता रहा हूँ, जो सारा कुछ फॉलो किया उन्होंने, लेकिन रात को वो 2 घंटे सोते थे। उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने एक नियम रखा कि कोई रात को 2 बजे तक भी आएगा तो भी मेरा दरवाज़ा खुला है, और सुबह 4 बजे के बाद भी खुला है। तो टोटल टाइम सोने का क्या हो गया, 2 घंटा। और कुछ एक दिनों में वो बहुत बीमार पड़ गए, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए, और दोबारा से उन्होंने नींद को ठीक किया तो दोबारा ठीक हो गए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नींद इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको नींद, सोने का समय एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप। जिनके पास सोने के समय की कमी है, तो मतलब वो अपने आप मेंटली तैयार है कि मैं जल्दी बीमार पड़ूँ और जल्दी मेरी डेथ हो जाए। तो सोने को भी थेरेपी मानना है, नींद को थेरेपी मानना है। इसके अलावा इसी में देखिए पहले सेक्शन में ही आप में से कुछ लोगों को हमने यहाँ भी टिक किया होगा, धूप लेने के लिए अनिवार्य। खासतौर पे जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, पार्किंसन के पेशेंट हैं, एंजाइटी के पेशेंट हैं, जिनको नींद में दिक्कत आती है, उनके लिए सुबह जितना ब्राइट लाइट आप देखेंगे, कई बार ऐसे देश में के पेशेंट आते हैं, या मेरा लेक्चर ऐसी जगह होता है जहाँ पे धूप ही नहीं आती, वहाँ के लोग सुबह जो लाइट चलाते हैं वो बहुत ही ब्राइट लाइट चलाते हैं, आर्टिफिशियल लाइट, राइट। धूप एक अलग चीज है, लाइट एक अलग चीज। लाइट इज अ पार्ट ऑफ, धूप का ही एक पार्ट है। तो ये है पहला। अब दूसरा आते हैं जीरो वोल्ट बेडशीट। आपको 0 वोल्ट, ये सभी के लिए कॉमन है। दूसरा वाला, आपको 0 वोल्ट बेडशीट आज मिल जाएगा जाते वक्त, या मिल गया है ऑलरेडी, राइट, यू गॉट इट। तो आप घर जाके लगाइए। कैसे लगाना है आपने यहाँ सीख लिया है, नहीं सीखा तो एक बार फिर सीख लीजिए। आज से ही 0 वोल्ट बेडशीट पे सोइए। दैट विल इंश्योर कि कम से कम 7-8 घंटे आप धरती से कनेक्टेड हैं, चाहे इनडायरेक्टली सही, और रोज हो सके तो 20 मिनट नंगे पैर भी चलिए। ये तो हो गया हर एक के लिए, क्योंकि जब आप धरती से जुड़ते हैं, धरती ही एक डोनर है जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी में भेजता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से इन्फ्लेमेशन होता है। अभी आपने इन्फ्लेमेशन की बात की, राइट, टॉन्सिलाइटिस की बात की, वो दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कब होता है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? वो किसी खाने से नहीं मिलेगा, वो धरती से मिलेगा। आप गौर करेंगे कि ऐसे बच्चे जो भिखारी होते हैं, राइट, वो बहुत सर्दी में भी जानवरों की तरह बाहर रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते। एनिमल्स भी बाहर ही रहते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, बहुत ठंडी होती है, आंधी तूफान होता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनको लगातार 24 घंटे धरती से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है।
और हम धीरे धीरे करके ऊंचाइयां बढ़ती जा रही हैं, बिल्डिंगें ऊंची होती जा रही हैं, हम धरती से डिसोसिएट होते जा रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिरी बार कब था, 3 दिन का कैंप छोड़िए, पहले कब था जब आपने आखिरी बार धरती को डायरेक्टली छुआ, तो आपको सोचने में पड़ जाएगा। कई लोग तो बोलेंगे बहुत समय पहले कभी धरती को डायरेक्टली टच किया, यानी कि धरती से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा आपको। जिस तरह से कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है या फिर जिस तरह से विटामिन डेफिशिएंसी होती है, उस तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कैसे पूरा करेंगे? सिर्फ एक ही तरीका है कि धरती से आप जुड़ जाएं, कनेक्ट कर लें। जैसे अभी जुड़ गए तो इलेक्ट्रॉन आपको बॉडी में मिलने लगेगा। तो ये सभी को करना है, और ये अगर नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। इसके बाद तीसरा आता है, आप देखिए पानी की बूंद यहां बनी हुई है। इसमें थोड़ा मैं टाइम देना चाहता हूं। इसमें आपको 2 पॉट सिस्टम, 3 पॉट सिस्टम कैसे बनाना है, कैसे पानी के पॉट है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा। वैसे ही आप घर पे बनाइए, खास तौर पे जो लोग बीमार हैं, जिनकी हीमोग्लोबिन कम होती है। हीमोग्लोबिन लगातार अगर घट रहा है तो ये और आवश्यक है, और फिर भी घट रहा है तो आप ऐसी जगह जाइए, 1 महीना रह के आइए जहाँ पे पानी झरने का मिलता हो, झरने का पानी, राइट। तो झरने का पानी जहाँ पे आता हो, ऐसे कई जगह हिल स्टेशन है, वहाँ 1 महीना बिताएंगे तो 1 महीने में आपका हीमोग्लोबिन भी सेट हो जाएगा। बाकी चार्ट भी करना है, और उसके बाद एक बार सेट हो गया तो वापस आ जाइए। फिर ऐसे नहीं कि वहीं जाके रहना हमेशा के लिए। जिस तरह से यहाँ पे लोग हॉस्पिटल में आके रहते हैं, आपके लिए वही हॉस्पिटल है। हमारे पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो थैलेसीमिया के पेशेंट थे एक टाइम पे, उनको हमने ये बोला तो उनके पेरेंट्स उनको लेके गए, कुछ दिन बिताया, झरने के पानी के आसपास रहे, वही पानी पिया, उसी से नहाया, वहीं पे खेला कूदा, ठीक हो गए। और क्या है कि ये पानी का जो ऑल्टरनेट है, वो ऑल्टरनेट बनाने की हमने कोशिश की। 3 पॉट सिस्टम, 2 पॉट सिस्टम जो आपने देखा भी यहाँ पे, पत्थरों से जो आता वो भी देखा, तो वो भी कीजिए। लेकिन किसी का हीमोग्लोबिन अगर लगातार घट रहा है तो वो थोड़ा टाइम निकाल के ऐसी जगह ढूंढिए। ऐसी जगह, हिल स्टेशन बहुत महंगा भी नहीं होता, वहाँ जाके रहिए। तो उसका ऑल्टरनेट कुछ नहीं है, लिविंग वाटर जिसे बोलते हैं। मैं अल्कलाइन वाटर भी नहीं बोल रहा, मैं लिविंग वाटर बोल रहा हूँ, जिंदा पानी, राइट। पानी जो झरने से, पहाड़ों से छलकते हुए बहता है, पत्थरों से टकराते हुए जाता है, तो उसके अंदर एक शक्ति होती है। वो वाला पानी जब हम पिएंगे तो वो बॉडी के ब्लड के डिसऑर्डर को ठीक करता है बड़ी तेजी से। वो अकेला पानी ठीक नहीं करेगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बाकी सर्केडियन रिदम में जो भी है, जो अब बताने वाला हूँ, वो भी आप फॉलो करेंगे। उनमें से पानी एक ऐसा चीज है, या तो आपको घर पे बनाना पड़ेगा 3 पॉट से, लेकिन उससे भी बेस्ट है वहीं जाके थोड़ा टाइम बिता लिया जाए, राइट। तो इस पे, इसके बाद आइए DIP डाइट। वैसा घर पे बनाइए, वैसा बनाइए। लेकिन 1% ऐसे लोग जिनको वैसा बनाने के बाद भी ब्लड डिसऑर्डर में, हीमोग्लोबिन में अगर दिक्कत आ रही है, फिर भी वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, बढ़ नहीं रहा है, तो उनके लिए अल्टीमेट है कि ऐसी जगह पे जाना, थोड़े दिन रहना, राइट। तो ये है। अब देखिए अगला, देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको एक पत्ता दिखेगा, क्या खाना है। पत्ते में किसी किसी के तो DIP डाइट पे टिक होगा, किसी किसी में, अगला देखिए ध्यान से, DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन डिनर। मतलब बोलने का मतलब, इस पर अगर टिक है आपका, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि DIP डाइट तो लेना है, लेकिन प्लेट 2 कुक्ड फूड डिनर में नहीं लेना है। खास तौर पे उनके लिए जिनकी इंसुलिन अभी तक पूरी तरह नहीं छूटी, जिनकी डायबिटीज की गोलियां अभी नहीं छूटी, जो जिनको बहुत ज्यादा दर्द होता है वो नहीं ठीक हुआ, तो उनको हमने बोला कि कुक्ड फूड डिनर में नहीं लेना, मतलब लंच में लेना है। लेकिन अगला देखिए, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए हमने बोला होगा कि DIP डाइट माइनस प्लेट 2, मतलब प्लेट 2 मतलब कुक्ड फूड लेना ही नहीं है। वो एक आध कोई होते हैं जिनको, अब इसको, जिनको हमने बोला प्लेट 2 नहीं लेना है, तो यानी कि जो भी यहां बोला उस पर आपको रहना है 15 दिन। 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आप प्लेट 2 एक बार लेना शुरू कीजिए, इधर शिफ्ट कर लीजिए, और उसके 15 दिन बाद नॉर्मल DIP डाइट शिफ्ट कर लीजिए। तो जो भी हमने इनमें से बताया, धीरे धीरे आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल होके।
आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चबा ही नहीं सकते, दांत ही नहीं है, तो उनको हमने डीआईपी डाइट सॉफ्ट, डीआईपी डाइट सॉफ्ट मतलब स्मूदीज हैं, जूसेस हैं, शेक्स हैं। अगर तो आपको कंफ्यूजन है कैसे बनाना है तो उसके रेसिपीज आपको भेज देंगे। ये रेसिपी की किताब है, ये किताब भी आपको उसके पीडीएफ भेज देंगे हिंदी में, इंग्लिश में। इनमें बहुत सारे टेस्टी रेसिपीज हैं जो आप देख के बना सकते हैं। तो ये वो डाइट है, जिस तरह के डाइट हमने यहाँ पे लिया उसी से मिलता जुलता है। आप में से कुछ पेशेंट्स को काढ़ा, आपके जो मेडिकल हिस्ट्री आपने दिया, जो 3 दिन में आपने हमें बताया, उसके अनुसार जो काढ़ा आपको सूट करता है, कर सकता है, वो काढ़ा भी हमने रिकमेंड किया है। खाली पेट काढ़ा पीते हैं तो ये काढ़ा कैसे बनता है ये भी आपको रेसिपी दे दी। अगर किसी को काढ़ा कैसे बनाना है, जिनको दिया है, ना समझ आ रहा हो, तो हमारी टीम से इसके बाद आपको पूछना है। ग्रीन जूस, जूस जो है ग्रीन जूस मतलब पालक का जूस या किसी भी हरे पत्ते का जूस। याद रखिए, अगर आप पूछते हैं धरती में सबसे ज्यादा पोटेंट, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस अगर कोई फूड है तो वो क्या है, तो वो है पत्ता, लीव्स, ग्रीन लीव्स। आप देखिए जितने भी बड़े से बड़े जानवर हैं वो पत्ता ही खाते हैं, चाहे वो एलिफेंट है, चाहे वो गाय भैंस है, चाहे वो घोड़ा है, तो पत्ते ही खाते हैं। तो लेकिन अब इंसान के फूड से आप देखो पत्ता एकदम मिसिंग है। इन 3 दिन में तो पत्ते आपने लिए होंगे, लेकिन अदरवाइज आप देखें कि पत्ते कब आपने रॉ खाए या पत्तों का जूस पिया हो तो वो मिसिंग है। तो याद रखिए, पत्तों का जो उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर, वो क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो हीमोग्लोबिन के केमिकल स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच करता है। तो जिनके ब्लड की दिक्कत है या जिनको हीमोग्लोबिन कम कम बनता है, या इस तरह से और भी कई लोग जिनको हमें लगता है कि पत्ते, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिनको कमज़ोरी ज़्यादा रहती है, उनके लिए आप में से कुछ लोगों को ग्रीन जूस 250 ml रिकमेंड किया है। 250 ml मतलब 1 ग्लास। कैसे लेना है 1 ग्लास? कोल्ड प्रेस जूसर आपको यहाँ दिखाया गया, कोल्ड प्रेस जूसर खरीदना है और उसके अंदर आप आधा किलो पालक का जूस, पालक डालेंगे तो वो जूस निकल जाएगा। वही जूस पीना है, खाली पेट पीना है। आप में से कुछ लोग पीते भी होंगे जो नहीं पीते। रेड जूस भी किसी किसी को टिक किया होगा। रेड जूस मतलब चुकंदर का जूस, चुकंदर का जूस भी बहुत पावरफुल है, वो भी अच्छा काम करेगा। या फिर एशगोट जूस, पेठे का जूस। इनमें से हमारी टीम ने आपके प्रॉब्लम के हिसाब से जो जूस ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे हमने प्रोटोकॉल बनाया, वो टिक किया, वो आपको लेना है। आंवला जूस अगर किसी को टिक किया तो आंवला जूस 4 दिन 5 दिन से अधिक नहीं लेना, फिर बंद कर देना। खाली पेट, खाली पेट कब होता है आपका? सुबह, बेस्ट टाइम मॉर्निंग टाइम, खाली पेट। कोई भी जूस, कोई भी जूस, कोई भी काढ़ा कब काम करेगा बेस्ट? जब आपका पेट खाली रहता है, बिल्कुल खाली। तो सबसे ज्यादा खाली तो सुबह ही रहता है ना, रात भर नहीं खाया, तो उस वक्त बड़ी तेजी से काम करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब वो जूस या काढ़ा पिएंगे तो धीरे धीरे पीना है, जैसे लोग शराब पीते हैं, आराम आराम से, मजे से, राइट, उस तरह से पीना है, राइट। तो अब आगे आइए, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन जो है, ये जो एप्पल वाला है, डाइट वाला तो जीवन भर करना है, लेकिन एप्पल वाला जो है, यानी कि हॉट वाटर इमर्शन, ये तब तक करना होता है जब तक कि वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाए। जैसे मान लो सूजन चली गई तो ये छोड़ सकते हैं, डायलिसिस खत्म हो गया तो छोड़ सकते हैं, या फिर जिनको पेन होता था तो पेन चला गया तो छोड़ सकते हैं। ये तब तक करना है। अच्छा, उसके बाद भी करते रहेंगे तो कोई नुकसान है? नुकसान कुछ नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, फायदा ही होगा। बल्कि जब मौका मिलता है मैं भी करता हूँ। मेरा जो नया ऑफिस बन रहा है वहाँ भी मैंने परमानेंट बना लिया कि मैं रोज वहाँ पे क्या करूँगा, ताकि रोज ही मौका मिले। तो वो तो एक अलग आपकी चॉइस है कि आप करना चाहते हैं रोज, लेकिन हमारी तरफ से ये वाला जो है, ग्रेविटी एज मेडिसिन बोल सकते हैं इसको, ये तब तक ही करना है जब तक कि वो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यूरिन आउटपुट नॉर्मलाइज हो गया तो हेड डाउन टिल्ट हॉट वाटर इमर्शन बंद कर दिया। यूरिन आउटपुट नॉर्मल कितना होता है? मैंने बताया लगभग आधा लीटर से ऊपर अगर आपका पेशाब आ रहा हो 24 घंटे में तो नॉर्मल बोल सकते हैं उसको। हालांकि यूरिन आउटपुट निर्भर करता है कितना आपने पानी पिया। और आप गौर करेंगे, जो किडनी के पेशेंट को एक तो पानी पीने के लिए मना कर देते हैं, ऊपर से बोलते हैं आपका यूरिन आउटपुट कम है। जब कुछ पिया ही नहीं तो यूरिन आउटपुट तो कम होगा ही,
राइट। तो लेकिन फिर भी पानी जी भर के पीजिए अच्छी तरह से। और यूरिन आउटपुट, बहुत सारे किडनी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका पेशाब आता ही नहीं है, तो वो सबसे क्रिटिकल पेशेंट होते हैं। उनका जब वो हॉट वाटर इमर्शन में जाते हैं, तो इंटरेस्टिंग बात यह है, आप सभी के लिए भी इंटरेस्टिंग है, कि हॉट वाटर इमर्शन जाने से पहले अपना वेट मेजर करेंगे। हॉट वाटर 2 घंटे बाद जब निकलेंगे तब भी वेट मेजर करेंगे, या 1 घंटे बाद जब भी निकलेंगे। आप ये पाएंगे कि निकलने के बाद आपका वेट 500 ग्राम, 700 ग्राम, 300 ग्राम कम मिलेगा। तो पानी में बैठे तो यानी कि कुछ तो बॉडी से निकला होगा। और ये सिर्फ किडनी पेशेंट, उनका तो 1 किलो कम निकलता है, यानी कि 1 किलो वाला जो पानी था वो बॉडी से गायब हो गया, उतना पानी बॉडी से निकल गया। हाथ पैर देखेंगे, सूजन गायब हो गई। तो जो चीज पेशाब के रास्ते नहीं हो पा रहा था, वो हॉट वाटर इमर्शन से होने लगा। और जब ऐसा होगा तो साथ साथ उसका किडनी भी ठीक फंक्शन करेगा, और आगे से उसका यूरिन आउटपुट भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और जब यूरिन आउटपुट पूरी तरह नॉर्मलाइज हो गया, तो धीरे धीरे हॉट वाटर इमर्शन या लोअर लेग लिम्ब हॉट वाटर इमर्शन ये छोड़ देना है। तो ये है। इसके लिए आप में से जो लोग जिनको ये रिकमेंड किया है, उनको एक ऐप डाउनलोड करना है, इसे कहते हैं ग्रैड ऐप। ये हमारी टीम से पूछ के इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि जिनको हमने हॉट वाटर इमर्शन ये रिकमेंड किया है, उनको हम रोज मॉनिटर करेंगे, एवरी डे, ताकि मॉनिटर करके कितना करना है, कब करना है, कब रोकना है, ये सब गाइड करेंगे। डायलिसिस अगला जाना है कि नहीं जाना है, कब जाना है, ये भी गाइड करेंगे। लेकिन वो तभी गाइड कर पाएंगे जब आपका रोज का पैरामीटर हमें मिलता रहेगा। वो कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा कि आपको ग्रैड ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। पहली बात, यहाँ डाउनलोड करके ही जाइएगा, और जो चीज़ समझ ना पाए एक बार देख के समझ के जाइएगा। और रोज उसमें जो जो पैरामीटर पूछा जाए, जैसे आज का बीपी कैसा रहा, आज का यूरिन आउटपुट कितना रहा, आज की स्वेलिंग कैसी रही, आपके सिम्टम कैसे हैं, वो सब आप भरेंगे। उसके आधार पे हम बताएंगे कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, डायलिसिस कब करना है कि नहीं करना है, राइट। तो जो भी लोग जिनको हमने, किडनी के पेशेंट खासतौर पे, जिनको हमने इनमें से ये जो ग्रेविटी एज मेडिसिन है, एप्पल वाला पार्ट अगर रिकमेंड किया है, तो वो ग्रैड ऐप को डाउनलोड करेंगे, ताकि हम आपको मॉनिटर करके आपको गाइड कर पाएं। अब इसके अलावा आगे नीचे चलें, ये है पंचकर्मा थेरेपीज। ये वो थेरेपीज हैं, या प्लीज नौजिया होता है ना, देखिए बैठिए। शुरू शुरू में नौजिया होगा सभी को, जो हेल्दी से हेल्दी उनको भी होगा। जैसे ही नौजिया हुआ उठ जाइए। अगर आपके पेट में खाना है तो भी ज्यादा होगा, पेट में खाना नहीं है तो ज्यादा देर तक आप बैठ पाएंगे। जितनी देर आप आराम से बैठ पाएं उतनी देर बैठिए, पहली बात। और अगर ज्यादा देर नहीं बैठ पाते तो यहां तक पानी ना होके यहां तक पानी होगा तो ज्यादा देर बैठ पाएंगे। यहां तक पानी होगा तो असर भी थोड़ा कम होगा, लेकिन कम से कम बैठ पा रहे हैं। धीरे धीरे पानी की जो ऊंचाई है, हाइट बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। तो ये वाली एडजस्टमेंट आपको खुद करना है कि कितनी देर बैठने से यू आर कंफर्टेबल। जैसे ही आपको नौजिया आने लगा, जैसे ही आपको अनईजीनेस आने लगा या ब्रेथलेसनेस आने लगा, वहीं आप उठ जाइए। जब भी आप हॉट वाटर इमर्शन करेंगे तो कोशिश कीजिए साथ में एक केयर टेकर हो, केयर टेकर साथ में रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हॉट वाटर करते करते आप सो गए और पानी के अंदर ही चले गए। उस कभी कभी आराम मिलता है तो इंसान उसमें सो भी जाता है। तो इसीलिए आप कोई ना कोई साथ में रहे जब आप कर रहे हो।